देखो हमारी मांग वही है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ टोल लगता है स्थानीय निवासियों का आईडी कार्ड के माध्यम से टोल मुक्त होता है। आप मकराना की छोड़ो, नागौर छोड़ो, आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, मैं पूरे भारतवर्ष में बाई रोड घूमता हूँ और मैं वहाँ पूछता भी रहता हूँ कि मतलब आपका टोल का क्या सिस्टम है। हर जगह ही होता है कि लोकल गाड़ियाँ जो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक की होती है वो टोल मुक्त होती है। तो हमारी बाजी मांग थी जो 5 के अंदर मंगलाना टोल चल रहा है इटकोर का हाईवे पे, वो सारा स्थानीय लोगों को मुफ्त है। तो यही हम मांग करें पड़ोसन मकराना के आसपास के जो भी निवासी करते हैं उनका आई कार्ड से उनका टोल मुक्त किया जाएगा। अभी आपका मुख्य मुद्दा 10 किलोमीटर का दायरा है, 20 किलोमीटर का आपने क्या तय किया है? हमने देखो जब ये टोल का मामला पड़ोसन मकराना का हमने उठाया जी, किनसिरा का मंगलाना का, तो आप देखिए मकराना जो शहर है 6 टोलों के बीच में मतलब बंदिश में जी। मकराने में कोई भी आदमी आता है, कोई कामकाज में हम जाएंगे, बाहर जाएंगे, किधर से जाओ पहले टोल का पैसा दो, ये मकराने में लग गया। आगे फिर वो मगलाने के अंदर है, वहाँ किनसिरा पड़ोस से जाओ तो उधर से टोल दो, कालवा जाओ तो उधर टोल दो, बुरसू जाओ तो उधर टोल दो। तो ये पूरा मकराना शहर मतलब टोलों के 6 टोल के बीच में घिरा हुआ है। हमारी यही मांग है कि जो 6 टोल के अंदर ये घिरा हुआ मकराना उसको टोल मुक्त किया जाए, और टोल मुक्त हर जगह हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं चले जाओ, आप कहीं पूछ लो, अब ये टोल मुक्त सरकार कराए, ये ठेकेदार खुद अपने विवेक से करते हैं, किस तरह से करते हैं। मेरी 2 दिन से कलेक्टर साहब से वार्ता चालू है, कलेक्टर साहब का फोन आया था, एमएलए साहब आपकी बात वाजिब है, आपकी बात मैं जो समझ रहा हूँ लोकल लोगों का टोल मुक्त होना चाहिए। तो उसको बात को लेके कलेक्टर साहब ने व्यवस्था बढ़ाई थी सुबह मीटिंग के लिए भी, एसडीएम साहब के और टोल अधिकारी जो पीडी साहब आए हुए हैं राजेश शर्मा जी, और यहाँ से जो टोल ठेकेदार ये सब व्यापार मंडल वाले, अब रामविलास जी गावड़ियार और आरएलपी वाले, कॉम्प्लेट वाले, हम सभी लोग बैठ के हमारी चर्चा हुई। उस चर्चा के अंदर वो तो जिस तरह से बात कर रहे थे वो कोई पावर मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब अपने आप को असमर्थित को कह रहे हमारे पर बात करेंगे, सोचेंगे, जवाब देते हैं। और एसडीएम तो ऐसे ही बैठा है जैसे एसडीएम अपने तरफ से कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, जैसे कोई सरकार के दबाव में या लोकल नेता मकराना के भाजपा के दबाव में हुए। इस तरह से एसडीएम ने खाली औपचारिक मीटिंग की है और एसडीएम ने कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई जो समाधान निकले, और इसका जिम्मेदार एसडीएम होगा। कलेक्टर साहब ने एसडीएम को नियुक्त किया कि आप जाइए, आप इनका समाधान कीजिए। एसडीएम साहब ने सार्वजनिक कहा, आप तो यार खाली इनकी बात हमें सुना रहे हो, हमारे बात इनको सुना रहे, ये मध्यस्थता थोड़ी होती है। एडीएसपी जितेंद्र जी भी आए हुए थे और भी अधिकारी आए थे, लेकिन ये क्या है, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सभी दलों के लोगों को बुलाया, यहाँ भाजपा के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी है, आरएलपी के भी है, कॉमरेड के भी है, बसपा के भी है। हमारा मांग ये है कि मकराना टोल मुक्त है, तो आसपास के लोगों को जो भी है आई कार्ड से टोल निकाले जाए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। मकराना शहर व ग्रामीण के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग या स्थिति ऐसे बढ़ा दीजिए लोगों को पता चल जाए कि मकराना की एकता, मकराना की 36 कौमों में ताकत है। और मैं इस लड़ाई को लेके हमारे एमएलए साहब रामविलास गावड़िया साहब है और जितने भी दूसरी पार्टी के नेतागण हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं, उस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। और ये साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ, यह हम कोई अव्यवस्था नहीं करेंगे। एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल का कोई पेशेंट है, स्कूल है, बस है, मोटरसाइकिल है, इसको हम रोकेंगे नहीं। अब वो खाली ये कह रहे हैं हमें कि हम एक काम करते हैं, ये अभी तो हम जैसे मंगलाना छोड़ के चले गए, यहाँ छोड़ दे, आप बात क्लियर करो हमारे से, छोड़ के चल के कल वापस आ जाओगे, अब पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे? आप कोई नहीं, आप उच्च अधिकारी से बात कर लो, आप सरकार से बात कर लो, या आप जो भी यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है वो नहीं चाहते हैं कि टोल मुक्त है, वो चाहते हैं कि यहाँ की जनता का पैसा कटे, क्योंकि वो हम तो सार्वजनिक बात करें। आप देखिए हमारे यहाँ पे आपको हमारे कोई भी कांग्रेस है,
RLP है, कॉमरेड है, बसपा है, किसी का लोगो नहीं लगा हुआ है, ना किसी का कोई बैनर है। हम सर समाज और सब 36 कौम और सर्व धर्म के लोग या टोल पे बैठे हैं और ये इसके लिए हम लड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, आपको बताना चाहूँ मेरी 300-400 शुगर रहती है। अगर मेरे को कुछ हो गया इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और अधिकारीगण होंगे। हाल ही में एक पुलिस का जो हेड कांस्टेबल था उसने एक नौजवान को टोल पे थप्पड़ भी मारा था, तो उस पे कुछ हुआ क्या? अभी तो कोई FIR वगैरह या उसके खिलाफ कुछ करवाया? यहाँ पे मारा था अभी कुछ दिन पहले इंसरिया टोल की बात। हाँ, उसके खिलाफ पुलिस को शायद लाइन हाजिर कर दिया ना, तो लाइन हाजिर कर दिया क्योंकि एक तो वर्दी में नहीं था। इन्होंने तो बदमाशी कर रखी है प्रशासन ने, ये देखते हैं कोई इनका सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच गलत है। हम यहाँ पे शांतिपूर्वक गांधी जी के आदर्श के हिसाब से धरना प्रदर्शन करेंगे और ये मान जाएंगे ठीक है, कल से यहाँ पे हम भोजन की वगैरह सब व्यवस्था भी करेंगे लोगों की, क्योंकि ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है। ये टोल मुक्त होगा तो 10 साल लोगों को इसमें लोगों को फायदा मिलेगा, वरना 10 साल तक पब्लिक जेब कटाती रहेगी। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर कुछ लोग वहाँ की गाड़ी वापस जा रही है तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। आप यहाँ आते तो टोल लगता, हम नहीं चाहते आपका टोल लगे, इसलिए आप अपना रास्ता जो कुछ भी दूसरा रास्ता है वो डाइवर्ट करके निकले। आप जिस तरह से आगे ब्रिज के आगे दिल ढाणी होके गांगो के आप रोड पे चढ़ सकते हो, उधर से आप दूसरी होके रोड पे चढ़ सकते हो। ऐसा आता नहीं मकराना के लिए आने के रास्ते नहीं है, ये दोनों जगह पे टोल नहीं है। इस रास्ते में हम आने नहीं देंगे। हमने SDM साहब को, अधिकारी को ये वार्निंग दे के आगे और हम सब एक साथ हैं।